नॉर्थ कोरिया ने आखिरकार फिर से तीसरी बार सैटेलाइट लॉन्च की है। जानेंगे इस बार नॉर्थ कोरिया के साथ क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या अमेरिका के पास एलियंस की भरमार है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूस ने एक बार फिर से एलियन को लेकर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इनका मानना है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है जिसमें कई नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल चीजें बरामद हुई हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि इंसान तो नहीं है जो इससे निकले हैं, लेकिन हाँ इनमें जान है। ये एक बायोलॉजिकल चीजें हैं। द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में डेविड ग्रूस ने ये भी दावा किया है कि जरूर ऐसे प्राणियों के साथ बातचीत हुई होगी। और आपको बता दें, ग्रूस कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। ग्रूस अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं के जांच प्रभारी रह चुके हैं। इस साल की शुरुआत में ग्रूस ने एलियंस के अस्तित्व के बारे में सुनवाई के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही दी थी। मंगलवार को पॉडकास्ट होस्ट से बातचीत करते हुए ग्रूस ने कहा कि अमेरिकी सरकार के पास कई सारे अलग अलग एलियंस हैं। ग्रूस ने कहा कि वे उन लोगों से बात करते रहे हैं जिनकी इसमें दिलचस्पी रही है, इसलिए उनके पास इस बारे में कुछ ठोस विचार है। उन्होंने कहा कि उनके कई अधिकारियों से बात हुई है और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उनके पास एलियन से जुड़ी कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो। इससे पहले जुलाई में ग्रूस ने कहा था कि वो इससे जुड़े गवाहों की एक सूची दे सकते हैं जो कांग्रेस को एलियनों से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देगा। ग्रूस ने कहा कि उन्होंने विस्ल ब्लोअर के रूप में इसकी सूचना इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को दी थी। पूर्व खुफिया अधिकारी ग्रूस ने पहले कहा था कि जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एलियनों के बारे में ऑफिशियल जानकारी सौंपी तो उन्हें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध का सामना करना पड़ा था। यूएस इंटेलिजेंस में 14 साल के कैरियर के बाद ग्रूस ने अप्रैल 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका में मई 2022 में पहली बार अमेरिकी संसदीय समिति के सामने यूएफओ को लेकर सार्वजनिक सुनवाई की गई थी। इस दौरान यूएस नेवी इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर स्कॉट ब्रे ने संसद की सुरक्षा समिति को बताया था कि पिछले 20 सालों में आसमान में नजर आने वाले यूएफओ की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उन्होंने इसे देश के लिए एक खतरा बता दिया था। हमेशा से लोगों के मन में ये रहता है कि क्या एलियंस मौजूद हैं या नहीं है, और अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगता है कि अमेरिका को इसके बारे में शायद सब कुछ चीजें पता है। जुलाई महीने में इस बारे में बहुत बड़ा हंगामा मच गया था जब इन्होंने इस बड़े खुलासे को किया था और कहा था कि ऐसी चीजें मौजूद है। खैर, हमेशा से ये चीजें कौतूहल का विषय रही हैं, पर अगर ऐसा सचमुच में है तो भी ये बहुत ज्यादा डरावना है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पूछा गया था कि अच्छा बताओ, क्या इस तरीके की जो बातें हो रही है कि अमेरिका को पता है और शायद एलियंस हैं, तो इसके बारे में आप बताओ, क्या आप अपनी राय रखते हो। तो इन्होंने कहा था कि देखो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ जी ऐसा कुछ है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। हो सकता है कि अंतरिक्ष में और भी कोई जीवन हो और हो सकता है कि अंतरिक्ष में कोई जीवन न हो। अमेरिका ने इस बात को टाल दिया। अब क्या है सच्चाई, ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अपने जो सन की तानाशाह हैं वो भी फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया चाहे खाने को कुछ हो या ना हो, इनके तानाशाह के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है ना तब तक तुम जिंदा रहोगे, और जिस दिन तुम्हारे पास शक्ति खत्म हो जाएगी उस दिन ये दुनिया के देश
तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। अब बात तो सही है, लेकिन शक्ति किस हद तक? आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को देश की पहली जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की और बुधवार को कहा कि ये ऑर्बिट तक पहुंच गई है। नॉर्थ कोरियाई स्पेस एजेंसी के मुताबिक मालिंगयोंग-1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के 12 मिनट बाद ही पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंच गई। सैटेलाइट को लॉन्च करने का ये तीसरा ट्रायल था जो नॉर्थ कोरिया के मुताबिक सफल रहा है। पहला ट्रायल मई 2023 को हुआ था, तब ये सैटेलाइट क्रैश हो गई थी, और दूसरा ट्रायल अगस्त 2023 में हुआ था, तब भी टेक्निकल खराबी के कारण ये फेल हो गया था। तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ स्पाई सैटेलाइट का निरीक्षण किया। वो तीसरी बार हुई इस लॉन्चिंग के दौरान भी मौजूद रहे। ये सैटेलाइट दिखने में पॉलीगोनल सिलेंडर की तरह है। इसे गोल्डन इंसुलेटेड फाइल से कवर किया गया, साथ ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस सैटेलाइट के जरिए नॉर्थ कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाइयों पर नजर रखेगा। इसकी पुष्टि नॉर्थ कोरिया के सरकारी न्यूज मीडिया एजेंसी KCNA ने भी कहा। एजेंसी ने स्पाई सैटेलाइट को नॉर्थ कोरिया के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने और अमेरिका साउथ कोरिया से होने वाले खतरे से निपटने के लिए बेहद जरूरी बताया। आपको बता दें, UN नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण को लेकर प्रतिबंध लगा रहा है। आसान भाषा में कहें तो नॉर्थ कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया 2022 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। और ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को लॉन्च करना ये बहुत बड़ा काम था नॉर्थ कोरिया के लिए। अब माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया को इस मामले में मदद कौन कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पहुंचे हुए थे रूस, और रूस में इनका बड़ा ही अच्छा स्वागत हुआ। अब कमाल की बात यह है कि 2 महीने पहले किम रूस पहुंचते हैं और रूस से आने के बाद ये स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद कहा जा रहा है कि ये सफल हो गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि क्या इस सफलता के पीछे कहीं न कहीं रूस का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जब किम जोंग उन पहुंचे थे रूस और रूस से जब वापस लौट रहे थे तो ऐसा माना जा रहा था कि किम जोंग उन को जहां अपने हथियारों का भंडार दिखाया गया, तो वहीं साथ ही साथ अंतरिक्ष में सहयोग की भी बात की गई। हालांकि अब इस मामले में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि इस जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद किया गया है रूस के द्वारा या नहीं किया गया है। पर फिलहाल के लिए अगर ये सफल हुआ है तो समझ लीजिए कि दुनिया के लिए एक टेंशन अभी और बढ़ गया है। वैसे रूस और चीन नॉर्थ कोरिया को हमेशा अपडेट करके रखना चाहेंगे। इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा अमेरिका को कंट्रोल करने में आसानी होती है दोनों ही देशों को। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है रूस ने इस मामले में मदद की। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।